ऐसे कमाल के 8 लॉज जिनके बारे में ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। सुना होगा ना बचपन में, एक गाना भी सुना होगा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ अथॉरिटी। बहुत क्लियरली डिफाइंड चीज है। यूनिवर्स में आपकी रिस्पेक्ट आपकी खुद की आइडेंटिटी से है, आपकी खुद के काम से है, आपकी खुद से है। पांचवा लॉ सबसे पावरफुल लॉ मैं मानती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता है लॉ ऑफ स्पिरिचुअल डेट। अक्सर कुंडली देखते ही सामने से समझ में आता है इस कुंडली में कौन से डेट हैं जो ये इंसान लेकर आया है। तो एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपको मैं एक ही बात बोलूंगी जो आपको याद रखनी है। हर एक झूठ, हर एक स्कैम, हर एक शॉर्टकट आपके लिए एक कार्मिक इनवॉइस जनरेट करता है। 8 ऐसे अनसीन लॉज आपको दिखाई तो नहीं देते। मतलब एक तो होते हैं ना पुलिस वाले लॉज लिस्टेड होते हैं, यूनिवर्स के लॉज होते हैं ना, वो अनसीन होते हैं। लेकिन वो वाले लॉज आपकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत 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 कनेक्शन और कमाल का नाता रखते हैं। और इन लॉज को अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं की तो यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट करनी तो सिखा देंगे। कैसे सिखाएंगे? इस तरह से सिखाएंगे कि बोलकर नहीं सिखाएंगे, एक्शंस के थ्रू सिखाएंगे। और आप बहुत सालों से सीखते भी आए होंगे और हर मोमेंट पे आप सीख भी रहे होंगे। ऐसे कमाल के 8 लॉज जिनके बारे में ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, और इन्हीं लॉज की आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। क्योंकि अगर ये समझ में आ गए तो आपकी जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगी और अगर ये समझ नहीं आए तो वो कहते हैं ना, ऊन के गोले की तरह जिंदगी भर उलझते ही रहोगे और फिर सोचोगे ये क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे मन मुताबिक क्यों नहीं हो रहा, या ये वाला लोग क्या कहना चाह रहा है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. बहुत पावरफुल वीडियो होने वाली है, बहुत इम्पैक्टफुल वीडियो होने वाली है। डायरी ले आइएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा। उसी डायरी में जहां मैं कहती हूँ अक्सर नोट जरूर बनाया करो, बिकॉज वहीं से आपकी लाइफ में चेंज आता है। वीडियो बिगिन करें। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आपका प्यार, आभार, शुक्रिया, दिल से बहुत बड़ा वाला। जानते हैं क्यों? पिछले मंथ से कुछ चीजें स्टार्ट की, जैसे कि ग्रैटिट्यूड 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया। बहुत सराहा आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया और आप शिद्दत से वो रोज कर रहे हैं, और वो चीज मुझे दिल से बहुत 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 अच्छी लगती है। कहते हैं ना, जैसे एक रिपल इफेक्ट की तरह अगर हमारी लाइफ चेंज होने लगे, बहुत सारी लाइफ चेंज होने लगे, तो इससे ज्यादा सुखद एक्सपीरियंस एक टीचर को क्या हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और चलते चलते, हाँ, बिफोर आई बिगिन विद द वीडियो, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत दिल से, बहुत प्यार से हर एक वीडियो आपके लिए क्रिएट होती है, और उतने ही प्यार से वो लाइट्स वाइट्स लगाकर और रेडी होकर सेट करके आती हूँ, ताकि आप आपकी लाइफ को और बेहतर से बेहतरीन बना पाएं। तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। आई वेट फॉर योर क्लिक सब्सक्रिप्शन एज वेल एज नोटिफिकेशन बटन। क्यों? तभी तो पता चलेगा अगली वीडियो आई है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ, और पहला लॉ बहुत ही कमाल का लॉ है, और वो लॉ कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। क्या है ये लॉ? सुना होगा ना बचपन में, एक गाना भी सुना होगा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मुझे बचपन का एक गाना याद है और हमेशा याद है। अक्सर बचपन के बाद हम भूल जाते हैं इस बात को, बिकॉज हम बहुत सारी बाहरी दुनिया में लग जाते हैं। इसका एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। सवेरे उठने के बाद से दिन भर में जो भी एनर्जी आप बाहर भेजेंगे, भले ही वो आपकी एनर्जी हो, भले ही आपके थॉट्स हो, भले ही आपके एक्शन हो, वो सारे डबल ट्रिपल होके, मैग्नीफाई होके आप तक आएंगे। अब उठते ही शुरू कर दिया किसी के लिए बुरा भला कहना, या फिर मेहमान आए घर में और कहना शुरू कर दिया ये कब आए, ये क्यों आए हैं, कितने दिन रहेंगे, कब जाएंगे, मुझे मेरा कमरा इनसे शेयर करना पड़ेगा क्या। अक्सर सुना है ना, बच्चों को भी कहते हुए, बड़ों को भी कहते हुए, और आपको लगता है चुप करो, बिल्कुल नहीं बोलो, जितनी देर हैं बहन रहने दो इनको। और बाद में आपको ऐसा लगता है आपकी जो एनर्जी या आपकी जो थॉट्स थे, या जो भी आपके एक्शंस थे, कि चलो ये काम चला लेती हूँ, चलो इससे कर लेती हूँ, ये सेम चीज़ें आप तक आएंगी किसी ना किसी फॉर्म में। बिकॉज फिर जब आप कहीं और जाएंगे और आपके साथ इसी तरह का रवैया किया जाएगा, तो आपको कितना हर्टिंग लगेगा, कितना बुरा लगेगा, और ऐसा लगेगा ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने तो इनके साथ ऐसा नहीं किया था। बिल्कुल बेशक नहीं किया होगा, शायद किसी और के साथ किया हो। आपको गिरेबान में झांक कर खुद ही देखना है। चले जी, आते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ अथॉरिटी। बहुत क्लियरली डिफाइंड चीज है। यूनिवर्स में आपकी रिस्पेक्ट आपकी खुद की आइडेंटिटी से है, आपकी खुद के काम से है, आपकी खुद से है। मतलब योर रिस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन यू, नॉट ऑन दी अदर्स।
तो अगर आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, अगर आपको पता है मेरा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में एक्शन क्या है, काम क्या है, कैसे मुझे जीना है, क्या चीजें मेरे लिए हैं, क्या चीजें मेरे लिए नहीं है, क्या चीजें मुझे मतलब मैं ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से ये मैं एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ, ये करता हूँ और बहुत अच्छे से करता हूँ, मतलब आपको अपनी खुद के बारे में एक क्लैरिटी है, कंफ्यूज थॉट्स नहीं है, तो आपकी चीजें बड़ी क्लियरली दुनिया तक पहुंचेगी, बड़ी क्लियरली समझ में आएंगी। और अगर आपको कंफ्यूजन है, मतलब इसने आके कहा ऐसे कर ले यार ये ठीक रहेगा, अच्छा चलो चेंज कर देता हूँ, उसने आके कहा अच्छा वैसे कर ले, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज स्टेट में आ गए। मतलब 4 लोगों ने 4 एग्जाम्पल दिया और आप चारों एग्जाम्पल्स को सोच के लगने लगे हाँ ये ठीक है, नहीं ये ट्राई करता हूँ, ये काम नहीं कर रहा, ये करता हूँ। और इसका बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, हम पूजा पाठ प्रेयर कुछ भी करने लगते हैं, हम एक इष्ट के साथ नहीं जुड़ते, हमें क्या लगता है अच्छा इस वाले मंत्र में बहुत शक्ति है, चलो मैं अब ये स्टार्ट कर देता हूँ, अच्छा इस भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, चलो छोड़ो जी, जो मेरे भगवान थे उनको तो छोड़ो, अब इनको पकड़ लेता हूँ। तो आप जब बार बार अलग अलग चीजों को पकड़ोगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। वो कहानी है ना, एक बंदा डूब गया, नाव में जा रहा था, तो जाके बोला भगवान आपको तो मैंने याद किया था, कहते तुमने कहा राम बचा लो, राम बचा लो, राम जी भेजे मैंने, तो जब तक आपने कहने लगे थे हरे कृष्णा, फिर मैंने कृष्ण जी भेज दिए, फिर आपने कुछ और नाम लेना शुरू कर दिया, तो मैंने उनके लिए हनुमान जी का नाम लेने लगे, मैंने उनको बोला आप चले जाओ, रहने दो जी, वो आपको याद कर रहे हैं। तो जब जिस जिसको याद करने लगे आपने इतने सारे एक के बाद एक कर लिए कि मुझे समझ ही नहीं आया, तब तक तो आप डूब चुके थे कि आपको चाहिए कौन था। तो कहते हैं आपका फोकस, आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, हर चीज में क्लैरिटी बहुत जरूरी मांगती है। आते हैं तीसरे लॉ पे, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस। बहुत ही प्यारा सा लॉ है, जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी ना उसी तरह की चीजें आपके आसपास हो रही होंगी। जब आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, बहुत कमाल की हैं, बहुत अच्छी हैं, तो वो कमाल ही की चीजें हो रही होंगी। फिर भले ही आप कह दो इसकी तो किस्मत अच्छी है, इसकी तो किस्मत साथ दे रही है, इसका तो वक्त बड़ा अच्छा है, अरे वो उस वाइब्रेशन में है भाई। अब फ्रीक्वेंसी में गाना सुन रहे हो और आपने रेड एफएम का गाना सुनना है और उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वो खर 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 या 2 फ्रीक्वेंसीज जुड़ जाए, कुछ भी नहीं सुन पाओगे। तो आपको बहुत क्लियरली अपनी वाइब्रेशंस को क्लियर रखना है। जितनी प्योर वाइब्रेशंस होंगी उतना ही क्लियर आउटकम होगा, ये बात डिसाइडेड है, ये लॉ की बात है। तो इसलिए इसके लिए ज्यादा मत सोचा करो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही, ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये अटक क्यों गया, अरे फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ है। आप मकान बनाने जाते हो, मकान बनाने के लिए आपको लगता है मुझे रेलिंग चाहिए और किस तरह की रेलिंग मैं बालकनी में लगाऊं, उसके बाद से अगले 10 दिन तक आपको आते जाते सिर्फ मकानों की रेलिंग्स नजर आएंगी अलग अलग। क्यों? क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में घुस गए, भैया मुझे रेलिंग लगानी है, स्टील की लगाऊं, कांच की लगाऊं, प्लास्टिक की लगाऊं, पत्थर की लगाऊं, ऐसी लगाऊं वैसी लगाऊं, मतलब आपने वही सब देखा, आप उसी वाइब्रेशन में तो हो, तभी तो आपको वो सब नजर आ रहा है। इसी तरह गाड़ी खरीदने चाहते हो तो यही होता है, यानी आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। आते हैं चौथे पॉइंट पे, और वो है लॉ ऑफ टाइमिंग। आप कुछ भी कर लो, समय के साथ ही चीजें होनी है, हर चीज का ना एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आप टाइमलाइन जंप कर सकते हो लेकिन उसके बावजूद टाइमिंग तो टाइमिंग है ही है। आप कैसे कर सकते हो कि गर्मी के मौसम में आपको आम आएंगे तो आम आएंगे ही आएंगे, अब आप उनको उठा के प्रिजर्व कर सकते हो दिसंबर में खाने के लिए, लेकिन दिसंबर में आप जो जून वाला आम है, दशहरी आम है, वो दशहरी आम तो जून के महीने में ही मिलेगा, और जिसका जब जो समय है ना वो उसी समय होगा। आप बिना बात के लिए अपने आप को कष्टों में मत डाला करो। तो कुछ दरवाजे आपके तभी खुलेंगे जब उसका डिवाइन टाइमिंग है। जितना आप फोर्स करोगे उतना ही आप उसको और पीछे धकेलते जाओगे और पीछे धकेलते जाओगे। फिर भले कहो रोज क्वार्ट्ज पहन लिया मैम शादी नहीं हो रही, अब शादी कैसे होगी, आप सेल्फ लव से तो महरूम हो टोटली, तो सेल्फ लव पे काम करोगे तभी तो उसके बाद चीजें चेंज होंगी। आते हैं 5वें लॉ पे। 5वां लॉ सबसे पावरफुल लॉ मैं मानती हूँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता है लॉ ऑफ स्पिरिचुअल डेट। अक्सर कुंडली देखते ही सामने से समझ में आता है इस कुंडली में कौन से डेट हैं जो ये इंसान लेकर आया है, पिछले जन्मों के, और इस जन्म में क्रिएट करता जा रहा है, या और पीछे के जन्मों के लेकर आ रहा है। तो ये डेट है क्या, बेसिकली क्या होता है ये डेट? तो एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपको मैं एक ही बात बोलूंगी जो आपको याद रखनी है। हर एक झूठ, हर एक स्कैम, हर एक शॉर्टकट आपके लिए एक कार्मिक इनवॉइस जनरेट करता है। मतलब जो आपने खरीदा, जो आपने बोला कहा, मतलब खरीदा कैसे, आपका हर एक झूठ, आपने झूठ बोला किसी चीज के लिए, किसी को भले ही बचाने के लिए बोला हो, अपने आप को छुपाने के लिए बोला हो, वो आपका झूठ किसी पर्सन या सिचुएशन से कनेक्टेड था, उसके साथ उसका एक कर्म कनेक्ट हो गया। अब कर्म किसी के साथ कनेक्ट हो गया, वो क्या हुआ, वो इनवॉइस जनरेट हो गई आपके नाम की। अब उस इनवॉइस का तो हर्जाना आप ही को भरना है ना। अब इनवॉइस जनरेट हुई है तो पैसे तो पे करने हैं ना। तो यूनिवर्स पैसे नहीं मांगता, यूनिवर्स एक्शन के ऊपर उसी तरह का एक्शन कहता है, यही होने वाला है। और ये जब तक आप पे नहीं करोगे ना तब तक उस इनवॉइस की
पूर्ति नहीं होगी। आप पे कैसे करते हो? आप किसी पेन के थ्रू गुजरते हो तो पे करते हो, आप किसी रिपेंटेंस के थ्रू गुजरते हो तो पेन करते हो। जब जब आप किसी भी इस नेगेटिव इमोशंस में से निकल रहे हो, आपको सिर्फ एनालाइज ये करना है ये किस चीज की रिपेंटेंस है, और जब वो समझ में आ जाए तो आप सिंपली बोलो आई सरेंडर, और फिर माफी मांग लेना उस एक्शन के लिए जो किया था। और यकीन मानो, जब हम ये कहते हैं ना कोई बात नहीं, किए जा गलत, किए जा गलत, गंगा में जाके डुबकी लगा लेना, पाप धुल जाएंगे, ऐसे नहीं धुलते पाप। गंगा मैया ऐसे पाप धोने वालों में से नहीं है कि आपके पाप धुल जाए और गंगा मैया कहे चलो बख्श दिए सारे पाप। इस गलत फहमी में से बाहर निकल आओ, बिकॉज यही स्पिरिचुअल डेथ आपकी लाइफ के फ्लो को कहीं ना कहीं रोकेंगे, या फिर जैसे कहते हैं ना बांध लग गया नदी पर, तो वो आपकी लाइफ में भी बांध लगते चले जाएंगे। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट मस्ट बी अंडरस्टूड। अगला लॉ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लॉ ऑफ एक्सेस। अनवर्दी लोगों के साथ जो रेलम में 7 रेलम्स की हम बात करते हैं, जो नीचे लोअर रेलम्स में हैं, जो अनवर्दी हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही उनके लिए कर दो, उनके लिए अगर आप टू मच बताए जा रहे हो, करे जा रहे हो, समझा रहे हो, उनकी हेल्प करे जा रहे हो, तो वो आप ही के अगेंस्ट आएगा। तो ऐसे में उन लोगों के साथ ना तो आपको कोई चीजें शेयर करनी है, पर्सनल भी नहीं, बिकॉज आप उन अनवर्दी लोग जो कि डार्क फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, आप उनको अपनी एक्सेस दे रहे हो और उससे आप अपना खुद का हार्म कर रहे हो। तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। आप बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो। अक्सर सवाल आता है हमारे घर में ही इस तरह के लोग हैं, हमारी फैमिली में ही ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे में क्या करूं? सिंपल, जस्ट क्रिएट योर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब नहीं कि मतलब दीवार खड़ी कर दो, बाउंड्रीज करने का मतलब ये एनर्जेटिक दीवार खड़ी कर दो। उसका मतलब आपकी इंटरेक्शन मिनिमम होगी, जितनी जरूरत है बस उतनी हो, आप अपने काम में ध्यान लगाएं, उनकी बदौलत आप हार्म ना हो और आपकी बदौलत उन तक कोई इफेक्ट ना आए। तो आप अपने कर्म में ध्यान दीजिए, आप अपनी बेटरमेंट में ध्यान दीजिए, नेचर के साथ जुड़ने में ध्यान दीजिए और अपनी क्लेंजिंग में एंड ग्राउंडिंग में ध्यान दीजिए। अपने आप चीजें होने लगेंगी। ऐसे में ग्राउंडिंग से बहुत 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 इफेक्ट मिलता है और ग्राउंडिंग के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स बहुत कमाल का काम करते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली मैंने अपनी वेबसाइट पे फ्लिंट को ऐड किया है। बहुत प्यारा क्रिस्टल है ग्राउंडिंग के लिए और बहुत सदियों से यूज किया जा रहा क्रिस्टल है। इसके अलावा रेड जेस्पर तो है ही, ब्लैक टूरमुलिन भी है, आप ये भी यूज कर सकते। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लास्ट लॉ पे, और ये लॉ कहता है लॉ ऑफ सेक्रेड एक्सचेंज। हम एक सांस लेते हैं, एक सांस छोड़ते हैं, एक कर्म करते हैं, एक कर्म मतलब देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक, एनर्जी एक्सचेंज। जब कोई पूछता है कि अरे ये इसने बेचना शुरू कर दिया, अरे उसने पैसे कमाने लग गए, आपने अपने लिए कितना बड़ा ब्लॉकेज बना लिया। मतलब आपको एक्सेप्ट ही नहीं है कि कोई पैसे कमा रहा है या कोई कुछ कर रहा है या कोई बेच रहा है या किसी की वर्कशॉप है या कोई पैसे ला रहा है। आप क्यों? क्योंकि आप एनर्जेटिकली जुड़े ही नहीं हो। आपने उसके सामने कितनी बड़ी, कहते हैं ना, पिलर जितनी दीवार खड़ी कर दी, और वो इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, उसको कैसे कूद के आप दूसरी तरफ जाओगे? ये आपका लिमिटिंग बिलीफ हो गया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर हैज टू बी एन एनर्जी एक्सचेंज। आप किसी से कुछ सीख भी रहे हो ना, किसी के लिए कुछ भी आपको कोई बता रहा है, उसी समय कोई ना कोई एक एनर्जी एक्सचेंज करो। जरूरी नहीं पैसे से हो, बहुत सारे तरीकों से एनर्जी एक्सचेंज हो सकती। आप उनके लिए कुछ और भला कर दो। आप सिंपली, अच्छा आप इसके लिए ये नहीं कर सकते, चलो मैं इसको रिकमेंड 4 जगह कर देता हूँ, चलो मैं इसकी और कहीं पे हेल्प कर देता हूँ। तो आप जैसे भी कर रहे हो तो आपने अपना एक कर्म जोड़ दिया उस इंसान के साथ और एनर्जी एक्सचेंज हो गई, ऑटोमेटिकली फर्क हो गया। तो यूनिवर्स भी ये कहता है, आप ये देखो आप क्या देने के लिए तैयार हो, तभी तो मैं कुछ दूंगा। जब आप यूनिवर्स को कुछ दोगे तो यूनिवर्स बदले में आपको कुछ देगा ना। आप ऐसे कैसे सिर्फ एक डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो भी एक टंकी भर जाएगी, थोड़े टाइम बाद आवाज आ जाएगी ना, पानी की टंकी भर गई है, कृपया कनेक्शन बंद कीजिए। तो वो ऐसे में जरूरी है करना। आप सिंपल चीजें लाइक आप प्रेयर्स में उनको शामिल कर सकते हैं। आप उनके लिए प्रे कीजिए, दिल से प्रे कीजिए। आप फूड दे सकते हैं किसी को, आप सर्विसेज दे सकते हैं किसी को, आप सच बोल सकते हैं किसी के लिए। हवाबाजी में नहीं आ जाएं, बातें उजूल फजूल की नहीं करें, यहाँ से आप हेल्प ले सकते। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट लॉ पे, और लास्ट लॉ जो है 8वां लॉ, लॉ ऑफ हिडन आईज। हमें लगता है ना हमें कोई नहीं देख रहा, चुपचाप से कुछ कर लो। अक्सर वो वीडियोस वायरल हो रही होती है ना, दिखा रहे होते हैं कि कैसे कोई आए ज्वेलरी की शॉप पे, सामान लेना शुरू किया और कुछ छुपा के जल्दी से अंदर डाल लिया। आपको क्या लगता है? चलो वहां तो कैमरे लगे, उन्होंने कैप्चर कर लिया। उस ऊपर वाले का कैमरा तो 24/7 आपके साथ है, वो तो सब कुछ कैप्चर हो रहा है। आपकी हर एक डीड, आपकी हर एक डील, आपकी हर एक गलती, हर 24/7 आप यू आर बीइंग वॉच्ड अंडर द सर्वेलेंस ऑफ दैट ऑलमाइटी। और वो सर्वेलेंस बताएगी आपको क्या सही है और क्या गलत है, बिकॉज फिर हिसाब किताब तो वहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मरने के बाद किसने देखा, यहीं इसी जन्म में यहीं पे ही हो जाएगा। आपके हर
थॉट, आपकी हर डीड इको करते हैं स्पिरिचुअल रेलम्स में। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं एनडीई की, नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं और लोगों ने बहुत सारा चीज़ों को शेयर किया, एंड बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं जहां उन्होंने बताया कैसे दे कुड सी एवरीथिंग गुड एंड बैड एनर्जेटिकली जो उन्होंने किया था, और उसी वजह से जब हम दोबारा से इस जीवन में आते हैं तो हम कुछ परेशानियों को अपने साथ लेकर आते हैं, बिकॉज वो डीड्स तो आप कर चुके हैं। अब उनमें से निकला कैसे जाए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तो आप हेल्प इस तरह से जितने लोगों की कर पाएंगे वो अच्छा रहेगा। एनी हाउ, अब ये हो गए हमारे 8 लॉज, वो लॉज जो शायद आपको दिखाई तो नहीं देते, लेकिन यूनिवर्स बहुत प्यार से आपको इसकी रियलाइजेशन समय समय पर कराते रहते हैं, हर पल कराते रहते हैं। इस वीडियो को बहुत से लोगों से शेयर कीजिएगा, बिकॉज जाने अनजाने पता नहीं किसका कब भला हो जाए, और शायद कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा हो तो वो वापस बैक ट्रैक कर ले, बिकॉज वो कहते हैं ना, देर तो कभी भी नहीं होती, जिस दिन जगो उसी दिन उजाला। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड लॉट्स ऑफ लव।